स्वागत है। गुरले जी, किस तरह देख रहे हैं एक बार फिर हनी ट्रैप का जो जिन है कहीं ना कहीं बाहर आता दिखाई दे रहा है। पहले पेन ड्राइव थी, अब सीडी के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको लेकर एक अलग माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? तो ये कोई जिन नहीं है, ये भूत है, और भूत जैसी कोई चीज संसार में होती नहीं है, इसलिए ये एक मिथ्या क्रिएट की गई है, एक झूठ बोला गया है और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने बोला गया है। क्यों बोला गया है? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं कह रहा ये बात, लेकिन मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि एक ऐसा दूल्हा जिसकी शादी कराते ही नसबंदी करवा दी गई हो, तो उसको अपने आप को लाइमलाइट पे रखना होता है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में दो ही नाम आते हैं, कमलनाथ और सिक्की राजा। इनके पास पद आ गया नेता प्रतिपक्ष का, लेकिन ना इनको मीडिया पूछता है, ना इनका दल पूछता है, कहीं इनकी पूछ परख नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति सोचे छोड़ता है कि कहीं ना कहीं मीडिया, आप देखिए कि आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यदि हम गोविंद सिंह राजपूत की बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो जो उनका लक्ष्य था उन्होंने हासिल किया। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई साहब, आप जो है वो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, और संवैधानिक पोस्ट पर बैठकर इतनी हल्की बात करना, इतनी निचले दर्जे की बात करना, इतना निचले दर्जे का झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। आप उस पद की मर्यादा को भी खंडित कर रहे हैं। इनको कायदे से माफी मांगनी चाहिए। और ये क्या मांगेंगे? तो ये कहता हूँ आपको इसके आगे कि देखिए, बॉस कमलनाथ जी ने भी कुछ समय पहले कहा था, स्मरण होगा आपको, कि मेरे पास पेन ड्राइव है, और जब एजेंसियों ने इनको बुलाना शुरू किया कि पेन ड्राइव लाकर हमको दिखाओ, तो फिर ये बंगले हंसने लगे, बचते फिरे। तो ये इन लोगों का चरित्र है और ये चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। की बातें लगातार होती दिखाई दे रही है गुर्रे जी, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बात करें, क्योंकि आप साफ तौर पर ये कहते भी नजर आ रहे हैं हनी ट्रैप का जिन नहीं, भूत है, और भूत जैसी बात कहीं होती नहीं है। और ऐसे में जिस तरह के बार बार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, उनके नेताओं पर इस तरह के जो बात निकल कर सामने आती, क्योंकि वी डी शर्मा भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी इसको लेकर आगे क्या कुछ कदम उठाएगी? क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। जितने भी लीगल बिंदु होते हैं जी, उस पर हमारा जो लीगल विधि सेल है, लीगल सेल हमारा उस पर परामर्श कर रहा है, और जो कुछ भी लीगली किया जा सकता है वो लीगल पहलू पर काम किया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी जो अदालत होती है ना, वो जनता की अदालत होती है, और जनता की अदालत में तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, अभी ये बोल रहे थे कि कांग्रेस ब्लैकमेलिंग नहीं करती, तो नाम जब कहता हूँ कि हमारे विधायक संजय पाठक जी के जो माइंस को किसने रुकवाया था, जब कमलनाथ की सरकार गिर रही थी, बुलडोजर वहां किसने भेजा था, ये सब चीजें आपने अपनी सरकार को बचाने के लिए कर रहे थे। तो आपके पास ऐसा एक भी साक्ष्य होता तो आप उजागर कर देते उस समय, था ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सीडी का जो भूत बनाया गया है, अब इस भूत के विषय में तो जनता भी जानती है कि भूत कोई चीज होती नहीं। जी गुलर जी, जनता की अदालत की बात यहाँ पर आप कह रहे हैं, और जनता जब फैसला करेगी तब करेगी कि चुनाव में अभी वक्त है। लेकिन जिस तरह से कानूनी अदालत को लेकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस यही कहती नजर आ रही, कमलनाथ ने जब पेन ड्राइव का जिक्र किया था, क्यों इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर चलती हुई नजर आ रही है सरकार? नहीं, कोई उसकी अथॉरिटी की जांच चल रही है, कोई ठंडे बस्ते में नहीं, और जांच चल रही है, तो जल्दी ही उसका दूध का दूध, पानी का पानी भी आपको दिखेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे कांग्रेसी जो हैं उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी अजय जी, क्या कहेंगे? क्योंकि खुले तौर पर वी डी शर्मा इस बात को लेकर चैलेंज भी करते नजर आ रहे हैं कि पहले इससे पहले भी इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया गया। अगर ये सच्चे हैं, क्षणिक भी सच्चे हैं, इनके पास कुछ भी चीज है, तो एक काम करें, गूगल ड्राइव पे डालकर आपसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है उस पर लिंक डाल दें। जी हम बोली चुनौती दे रहे हैं आपको। जी अजय जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? गोविंद सिंह काफी खुले तौर पर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, लेकिन आपकी पार्टी भी बार बार ये चैलेंज करती नजर आया, अगर हैं तो सामने रखे जाए। तो अंतिम प्रतिक्रिया छोटी सी क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं अंत में यही कहूंगा कि राजनीति वास्तव में राष्ट्र निर्माण और सेवा का कार्य होता है। उसको इतनी गंदी मत करे कि लोगों को घिन आने लगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।